मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्शन पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आज बैठा हूं कानपुर में पूज्य माताजी श्रीमती कृष्णा देवी जी जो धर्म पत्नी हैं महाराज जी के अनन्य भक्त गुरुदत्त शर्मा जी और उनकी बेटी सबसे छोटी बात 5वें नंबर पे है ना। ये इसलिए कह रहा हूं कि पूछना बहुत जरूरी है। बहुत सारी बातें हमने माताजी के मुखारबिंद से आपको सुनवाई और वो भी जो बातें अभी देखेंगे आप तक कैसी पहुंची हैं। तो उन बातों के बीच में अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है, मन ये कर रहा है कि 2-4 दिन तक बातें करता रहूं। आज मैं पहली बार आया हूं और फिर जल्दी आऊँगा, माताजी तब तक और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगी, फिर बातें करेंगे। तो आज हम बात करते हैं शर्मा जी की पुत्री संतोष कुमारी जी से। यही नाम है ना? हाँ, चलिए। तो ये बताइए आपका बर्थ किस वर्ष का है? 1964। महाराज जी की बहुत सारी बातें अम्मा जी आपको बताया करती होंगी, है ना? अम्मा जी ने ये बताया कि 4 साल तक पिताजी पूरी तरह से आध्यात्मिक रस में डूबे रहे, या यूं कहें कि जो वनवास की थी ना स्थिति भगवान राम की और सीता की, तो इन्हें सीता जी को वनवास में छोड़ के राम जी चले गए थे। वो राज्याभिषेक में वहाँ राज्य कर रहे थे और शर्मा जी वहाँ सेवा करते थे। तो क्या क्या बताती हैं अम्मा जी? अम्मा जी बैठी हुई है, सुन। अम्मा जी झूठ बोला तो बता देना, ठीक है? जो मम्मी ने बताया वही हम लोग को पता है। क्या हुआ था? ऐसे कि पापा भी चले गए थे जॉब अब छोड़ के, अपनी नौकरी छोड़ के महाराज जी के साथ, और फिर वहीं रहते थे। मम्मी फिर गई वहाँ, उनको मिलने कैंची गई थी पापा से, फिर भी पापा साथ में नहीं आए वहाँ से। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि कैसे हैं पापा, हम लोगों का दायित्व नहीं निभा रहे हैं और अपने उसमें किस बाबा जी के साथ कैसे ये अपने उसमें मस्त है? गुस्सा आता था नहीं कभी? सही बताना। तब तो हम लोग बहुत छोटे थे, अपना खेल कूद में लगे रहते थे, तो ध्यान ही। अच्छा नहीं, अच्छा अब बताओ। तो क्या समाधि बहुत लगती थी पापा की जब महाराज जी जाते, बहुत पूजा करने लगे थे। अच्छा, बहुत देर पूजा में बैठे रहते थे, समाधि लग जाती थी। तो सुबह से लेकर शाम तक अच्छा। उठते ही नहीं थे। अच्छा, लोग हमें रंग लगाएंगे, परेशान करेंगे। तो अच्छा समाधि नहीं, ये तो महाराज जी समाधि लगाते थे तो वो ऐसे कभी कर देते थे या ऐसे ऊंचा छुआ देते थे। तो अब जैसे घर में है और होली है तो घर में अपने आप समाधि लग जाती थी क्या? जब मैं बैठते थे बस इतनी देर करते रहते थे, फिर वो हिलते ही नहीं थे। अच्छा, हम लोग समझ जाते थे पापा समाधि लगी। हिलाओ तो बड़ी वाली समझदार जाते थे। अच्छा, लेकिन अच्छा, फिर अपने आप ही समाधि से करते। पूजा हम लोग करते थे, शाम के समय आरती वारती करते जी। थे। तो हम लोग डर के मारे धीरे करते थे, अगर तो तेज करें तो पापा को फिर समाधि लग जाती। बहुत तेज उछल के करते थे, अच्छा, बहुत तेज, फिर उसी में समाधि लग जाती थी। अच्छा। फिर गिर पड़ते थे कई बार, चलते एकदम समाधि लग जाती थी। अच्छा। तो जैसे आज की तारीख में हमको ये पता है कि हनुमान जी के स्वरूप महाराज जी और उनका सानिध्य आपके पिताजी ने पाया, तो बड़े गौरव की बात है। और ऐसा जिसको सौभाग्य मिला, जैसे उमादत्त शुक्ला है, आपका परिवार है, जीवन बाबा का परिवार है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज अगर कोई बच्चों को इस तरह से छोड़ के और किसी बाबा के साथ चला जाए, आज तो बच्चे नहीं रह सकते, वो फौरन कहेंगे आज पापा कहाँ घूम रहे हो, आओ घर आओ, उल्टा सीधा भी कहेंगे। जी, तो आपकी जो बड़ी बहनें थी, जब आप थोड़ी सी बड़ी हुई तो आपने ये तो दर्शन तो किए, दर्शन की तो याद होगी, महाराज जी घर पे आते थे, आपको ये याद नहीं है। तो अम्मा जी एक बात बताओ, ये जब छोटी थी तो आए थे महाराज जी कभी? आते थे तब पता है अच्छा, बच्चों से बातें करते होंगे वो, ये तो आदत में था उनकी। मैं जबरदस्ती नहीं करवा रहा हूँ। दो बड़ी वाली दीदियों को याद है, जिससे प्रभा दीदी से उनसे बातें कहते थे जब आएंगे आप आएंगे तो बाथरूम में बंद कर दूंगी, जाने नहीं दूंगी। अच्छा, पापा आएंगे उसको बस सब भूल जाते थे।
अच्छा अच्छा। महाराज जी आते थे तो सब भूल जाते थे क्या करना है क्या बात। बातों में उनकी बातें सुनते रहते थे, देखते रहते थे। तो उस समय की यादें जब महाराज जी चले गए, जब आपसे शेयर की होंगी, तब आपको क्या लगता था कि हमारे अच्छा किया या खराब? अच्छा किया। अच्छा किया। हाँ, अब तो ऐसा लगता है हमें महाराज जी क्यों नहीं मिले काश। अब तो हाँ, अब ऐसे हम लोग कुछ भी अगर मन में वो कर लेना विचार, हाँ। सब बात धारणा सब सब भूल गई उनके काम। बाबा से जो भी कहते हैं हाँ। अच्छा। तो बाबा पूरा ध्यान रखते हैं, अभी भी ध्यान रखते अभी भी हैं। ध्यान रखते हैं। तो जब वो 4 साल जो गुजरे थे, जब मम्मी के पास पिताजी नहीं आए, तो वो स्थिति एक ऐसी स्थिति थी जहाँ कोई पति अपनी पत्नी परिवार को छोड़ जाए, और वो तो लगता ही है, अभी तो मानते हैं कि कृपा है, उस समय नहीं मान पाते हैं। तो वो चीज़ अगर आज की स्थिति में हो, तो आप मान लीजिए आप अपनी माँ की जगह हो जी। और आपके साथ ऐसा हो, तो आप क्या कहेंगे? यार अब तो हम लोग महाराज जी को इतना वो कर, अब महाराज जी हमें दिख जाए तो हम तो घर वालों को छोड़ के पहले महाराज जी को अपना लेंगे। महाराज जी ने इतना मतलब हम लोग का साथ, पर पापा के साथ बहुत हम लोग के घर पे बहुत करवा रहे हैं। अम्मा जी ये बताइए, महाराज जी जैसे घर पे आए, पिताजी आए, तो महाराज जी सब बच्चों से बातचीत तो करते होंगे जैसे है? पापा को रोकती तो नहीं, चले जाते हैं, बांध के नहीं रखते। अच्छा, मतलब बातें किया करते थे। बड़ी वाली से जाते बात, ये ज्यादातर नानी करेंगे। अच्छा। एक आध बार तो बातचीत हुई होगी, कभी खिलाया होगा, क्योंकि महाराज जी बच्चों के मामले में बहुत। हाँ, दीदी को तो बहुत याद था महाराज जी। दीदी को बहुत याद। मतलब सौभाग्य नहीं रहा। जी। मतलब मैं ये कहूँ कि मैं तो ये कह के गया था मैं अब की बार आऊँगा, अब की बार तब से अब आ पाया बीच में। तो चलिए, प्रभा दीदी को सब बातें याद हैं अभी? वो तो नानी क्या रहती थी, 2 दीदी हम नानी क्या रहती थी। अच्छा। तो याद है। हाँ। कानपुर में अभी कौन कौन रह रहा है? अभी हम है, भाई भी है। भाई है। हाँ। मित्रों, आपको केवल मेरा उद्देश्य ये है कि महाराज जी के सानिध्य पाए, महाराज जी की कृपा पाए, उन लोगों की बातें बताऊं और परिवार के बारे में आप भी जानें। मेरे कुछ प्रश्न आपको चुभ रहे होंगे, क्योंकि मैं ये पूछता हूँ कि अब ऐसा आपके साथ हो जाए या मम्मी की जगह आप हो, तो लगता होगा कि विनोद शुक्ला क्या पूछ रहे हैं, है ना? आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब सामाजिक स्थिति में जब ये काम होते हैं तो त्याग बहुत बड़ी चीज है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में कोई महिला त्याग करती है, कोई परिवार उस चीज को सहकर आगे चलता है। आपको पता है कि उमादत्त शुक्ला के यहाँ जब भोजन नहीं रहा था, तो उन्होंने भोजन की व्यवस्था कैंची धाम से करवाई थी, और जब हालचाल पूछने के लिए भेजा था वो शर्मा जी थे, है ना, कि एक बार तिवारी जी भी गए थे। और उमादत्त शुक्ला की बेटियां हैं, मैं प्रयास करूंगा कि उनकी बेटियों से बात हो सके जो लोग हैं, और उनके पुत्र संभवतः अब नहीं है संसार में, लेकिन उनके जो भी परिजन मिलेंगे उनसे भी बात कराऊंगा। मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने महाराज जी पर विश्वास किया उनका बेड़ा पार हुआ। आर्थिक संकट या कुछ समस्याएं भले ही रही हों, लेकिन आज ये परिवार पूरी तरह से सरसब्ज है, कुशल में है, और महाराज जी का पूरी तरह से भक्त है। मैं नवरात्रे चल रहे हैं, इसलिए मैं तो बिटिया ही कहूँगा, क्योंकि तो ये रेलवे में सर्विस कर रही हैं आप? जी। रेलवे में सर्विस कर रही हैं, कभी मिल जाए स्टेशन पर तो पहचान लीजिएगा, है ना? और मैं आपको केवल एक बात बताता हूँ कि महाराज जी का जहाँ भी कृपा पात्र रह रहा हो, भक्त रह रहा हो, अगर मिल जाए तो उसको स्पर्श जरूर कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ चरण स्पर्श करके आप सबको आशीर्वाद दिलवा रहा हूँ, क्योंकि महाराज जी ने जो कृपा इधर बरसाई है आप सब पर बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम।